अंग्रेजी वर्ष के नए साल की पहली अमावस्या पर जिस घर में खाई जाती है ये एक चीज़ साल भर बरसता है उसके यहाँ धन और माता लक्ष्मी उनके यहाँ स्वयं दौड़कर चली आती हैं। तो राधे राधे दोस्तों, मैं स्वाति मिश्रा धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। साल की पहली अमावस्या पर आपको ये एक चीज़ ज़रूर खानी चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके घर में हमेशा विराजमान होती हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में एक अमावस्या आती है और प्रत्येक साल में कुल 12 अमावस्या आती है। हिंदू धर्म में सभी अमावस्याओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी अमावस्या का अपने आप में बहुत बड़ा ही विशेष महत्व होता है, खासकर माघ महीने में। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बहुत ही विशेष मानी जाती है। इसे मौनी अमावस्या कहते हैं कि अमावस्या के दिन अगर विधि विधान से पूजा की जाए, नदी में स्नान करके दान आदि किया जाए और इस दिन अपने पितरों का स्मरण किया जाए, देवों की पूजा से और मतलब देव की पूजा की जाती है और पितरों के लिए तर्पण से मतलब त्याग से ही वो प्रसन्न होने पर जब देवों दोनों लोग प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी अपने आप ही चली आती हैं और सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। इन घरों में कभी भी क्लेश नहीं होता क्योंकि सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या बेहद खास मानी जाती है और कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किसी भी तीर्थ नदी, खासकर गंगा नदी के पानी से अगर आप जल से स्नान करें तो बहुत विशेष लाभ होता है और विश्वास के साथ अगर माने तो पापों का नाश भी होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यह दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जल तर्पण और पिंडदान के कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन किया गया दान का पुण्य का फल 10 गुना ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन आप किसी ब्राह्मण या गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन खिलाकर पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन का व्रत ना कर पाएँ तो जब तक आप किसी ब्राह्मण को भोजन ना करा लें, स्वयं कुछ भी ग्रहण ना करें। अमावस्या के दिन पितृ अपने वंशजों से मिलने के लिए अवश्य आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से घर के सभी सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जीवन में भी सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा 2025 की मौनी अमावस्या की तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2025 को रात 7:35 पर होगी और इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी बुधवार के दिन ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। साथ ही मौनी अमावस्या के स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 जनवरी 2025 अमावस्या तिथि में ब्रह्म मुहूर्त जो होगा सुबह 5:30 से लेकर 6:22 तक रहेगा। वहीं अगर आपको कोई लाभ पाना है, पितरों से को संतुष्ट करना है, तर्पण करना है तो जो चौघड़िया सुबह है 7:10 पर अमृत चौघड़िया सुबह 8:31 से 9:52 तक रहेगी। शुभ चौघड़िया सुबह 11:13 से 12:34 तक रहेगी। इसके अलावा 29 जनवरी को सुबह अमावस्या तिथि के दिन स्नान का सबसे उत्तम जो समय है वो सुबह 5:30 से लेकर 6:22 तक का है। तो इस बीच में आप अवश्य ही स्नान कर लें। इसके बाद जो दान है, पितरों के निमित्त जो आप दान करना चाह रहे हैं वो आपको अवश्य कर देना चाहिए। इससे देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है क्योंकि आप शुभ समय में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं और पितरों तक भी जो आप दान करते हैं पितरों तक भी वो चीज़ें पहुंच जाती हैं। इससे आपको हमेशा जीवन में सफलता मिलती है। इसके अलावा इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 साल के बाद महाकुंभ भी लगा है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करके आप सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या पर इस बार मकर राशि में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा विराजमान होकर त्रिवेणी योग बनाएंगे। इसी के साथ इन सभी पर गुरु की नवम दृष्टि भी रहने वाली है और शुक्र का मीन राशि में होने से मालव्य राजयोग भी बना रहेगा। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र का संयोग भी रहने वाला है। साथ ही साथ शश राजयोग भी रहेगा। अमावस्या पर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से भोग लगाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। उन्हीं चीज़ों का सेवन प्रसाद के रूप में आपको भी ग्रहण करना चाहिए। साथ ही अगर आपके घर में कोई अतिथि गण आते हैं तो उन्हें भी कराना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि की असीम आपको कृपा प्राप्त होती है जिससे आपके जीवन में आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं।
रुके हुए कार्य भगवान विष्णु की कृपा से बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता मिलती है। जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन किन चीज़ों का भोग श्री हरि को अवश्य लगाना चाहिए। उसमें सबसे पहला है अरबी की सब्जी। अमावस्या पर अरबी की सब्जी भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने के लिए आदर्श भी होती है, क्योंकि अरबी एक हल्की और सात्विक सब्जी है जिसे विशेष रूप से व्रत के दौरान तैयार किया जाता है। इसे बिना लहसुन प्याज के हल्के मसालों के साथ पकाया जाता है। इसे पकाने के लिए देशी घी, हल्दी, जीरा और सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है, जिससे यह पूरी तरह से सात्विक और पवित्र हो जाती है। इसके अलावा अरबी की सब्जी का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, मानसिक शांति भी मिलती है। साथ ही अरबी की सब्जी विशेष रूप से पाचन को सुधारने में मदद करती है और व्रत के दौरान शरीर को हल्का महसूस कराती है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि, साथ ही साथ सुख शांति बनी रहती है। और श्री हरि को भी आप इसका भोग लगा सकते हैं और इन्हीं सब्जी का सेवन आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसके बाद है लौकी की सब्जी। लौकी एक हल्की और सात्विक सब्जी है जिसे भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप इसका हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, या आप इसकी सब्जी और पराठा बनाकर या रोटी बनाकर रोटी में घी लगाकर भी श्रीहरि को उसका भोग आप लगा सकते हैं। वहीं अगर अगली सब्जी की बात करें तो वो है कद्दू की सब्जी। कद्दू की सब्जी का भी आप भोग लगा सकते हैं। ये आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रिय सब्जी मानी जाती है, तो इसे सात्विक रूप से बनाकर इसमें आपको सरसों का तेल नहीं डालना है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। घी, देसी घी में ही इन सारी चीज़ों को बनाइएगा, हल्के मसालों के साथ। प्याज लहसुन का इस्तेमाल मत करिएगा, सादा आप इसको बनाइएगा और इसका भोग आप दोनों माता लक्ष्मी साथ ही साथ श्रीहरि को अवश्य लगाइएगा और इसी को प्रसाद के रूप में आप ग्रहण भी कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन कहा जाता है कि भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी दोनों को ही पान अवश्य चढ़ाना चाहिए। पान भारतीय संस्कृति में पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर पान को अर्पित करते समय ताजे और साफ पत्तों का उपयोग करें। पान के पत्ते पर गुलकंद, इलायची, लौंग और सुपारी रखकर भगवान को भोग अर्पित करें। माता लक्ष्मी को जब आप भोग लगाएंगे तो उस पर एक बूंद शहद गिराकर आप पान को जो है माता लक्ष्मी के समीप रख दीजिएगा। ऐसा करने से माता भी प्रसन्न होती है, साथ ही जीवन में जितनी भी बाधाएं आने वाली होती हैं वो दूर हो जाती हैं। लेकिन पान को जब आप चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, तो ओम नमो नारायणे मंत्र का जाप अवश्य करें। यह भोग वैवाहिक जीवन में मधुरता और रिश्तों में स्थिरता लाता है। साथ ही पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में अवश्य बांटें। इसके अलावा पान का भोग भगवान विष्णु को प्रसन्न कर भक्तों को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करता है। अमावस्या के दिन जो विशेष रूप से पूरे माघ के महीने में अमावस्या पर भगवान विष्णु को तिल और गुड़ का भोग वैसे लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आप मौनी अमावस्या को अवश्य करिएगा कि तिल और गुड़, चाहे वो काला तिल हो या सफ़ेद तिल हो, उसके लड्डू का भोग लगाने के बाद स्वयं भी आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा आप सब्जी जो बनती है उसमें भी हल्का सा सफ़ेद तिल का आप सेवन करें, या फिर आप पराठे में भी ऊपर से इसको लगाकर सेक कर इसको ग्रहण ज़रूर करना चाहिए। जब आप इस भोग को भगवान को ग्रहण कराएंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके बाद भोग को प्रसाद के रूप में गरीबों को भी जो लड्डू है उसको वितरित करना शुभ माना जाता है। अगर आप नहीं जा पा रहे कहीं तो आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, आपके नेबरहुड में जो भी लोग हैं, उनको आप ये अवश्य प्रसाद के रूप में वितरित करें। इसके बाद जो भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है वो है देसी घी और शहद। इन दो चीज़ों का भी भोग लगाने से आपके घर में मिठास और समृद्धि का, क्योंकि ये प्रतीक है, तो दोनों सामग्रियों को मिलाकर जब आप भगवान को अर्पित करते हैं और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हैं, ऐसे में भगवान को घी और शहद का भोग लगाने से व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिविटी आती है और वो नकारात्मक चीज़ों से धीरे धीरे करके दूर हो जाता है। उसके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा, जो कि डबल थॉट्स जो आते हैं, उसमें से एक पॉजिटिव थॉट जो है उसी को लेकर वो इंसान जो है आगे बढ़ने लगता है। इसलिए जो आपके घर में मुख्य रूप से डिसीजन लेता है उनको इस चीज़ को भोग लगाना भी चाहिए और स्वयं भी
भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन आप खीर भी बना सकते हैं। खीर बनाकर हो सके अगर आपके घर में कोई पुरुष हो तो उसको पहले आहुति यज्ञ में ज़रूर दिला देनी चाहिए। छोटा-सा एक आप जो है हवन करिए और उसमें आहुति ज़रूर दें। ऐसा करने से जो है ग्रहों को भी मिलता है, देवों को भी मिलता है और कहते हैं कि पितरों को भी मिलता है। तो जो है खीर का जो है हवन में आहुति ज़रूर करें और इसका भोग लगाकर पूरे घर भर में बाँट कर इसको खाना चाहिए। और विष्णु जी का आपको लगातार जाप भी करते रहना चाहिए। ऐसा करने के बाद खीर प्रसाद के रूप में सभी सदस्यों में बाँटने से पारिवारिक समस्याएँ जो हैं वो समाप्त होने लगती हैं। जिस भी भोग को आप चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते समय आप मंत्र का जाप ज़रूर करें। अगर आप इतना कुछ नहीं कर सकते, आप यदि बाहर हैं, जैसे बहुत सारे लोग इस समय नहाने गए हैं या कोई कहीं किसी जगह अगर है अपने घर को छोड़कर, तो ऐसी स्थिति में आप गंगा जल और तुलसी का भी भोग लगा सकते हैं। गंगा जल और तुलसी का उपयोग पूजा में अनिवार्य रूप से वैसे करना चाहिए, क्योंकि गंगा जल को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना पवित्रता का प्रतीक है। इसे पूजा के दौरान सभी सामग्री के साथ मिलाकर उपयोग करें। इसके अलावा तुलसी भगवान विष्णु जी की प्रिय है और इसे भोग सामग्री में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो तुलसी जी को साफ पानी से या गंगा जल से धोकर भगवान जी को अर्पित करना चाहिए। और वैसे तो आप सभी चीज़ों में भोग लगा कर रखेंगे, लेकिन अगर आप नहीं, कहीं ऐसी अवस्था में हैं कि आप भोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप, या फिर आप ऐसा है कि आप मासिक धर्म में आप नहीं लगा पा रही हैं, तो आप सिर्फ तुलसी दल अपने बच्चों से कहकर वहाँ पर भोग अमावस्या के दिन ज़रूर लगवाइएगा, ताकि भगवान अगर कुछ ना पाएँ तो तुलसी दल का प्रसाद ज़रूर पा जाएँ। ऐसा करने से जो आपके घर में, भगवान ना करे कोई संकट आए, लेकिन अगर संकट आने वाला होता है तो वो टल जाता है और आपके घर में जो है जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है वो चली जाती है। तो हो गया कि इस दिन हम किन-किन चीज़ों का सेवन हमें अवश्य करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किन चीज़ों का हमें इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है साग और करी पत्ते। जैसे हम प्रायः करी पत्ते का इस्तेमाल हर नाश्ते में आजकल होने लगा है, या फिर ठंडियों का सीज़न है तो आप साग खा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों में ये तामसिक सब्जियाँ मानी जाती हैं और ऐसे में आपको जो है ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ख़ासकर अमावस्या के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा कढ़ी भी जो करी पत्ता होता है उसका उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है और ये शरीर को भारी बना सकता है। साथ ही पूजा में ये विघ्न डाल देता है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तीव्र होती है ना? इसलिए वैसे तो इसमें औषधीय गुण हैं, मेडिकली अगर देखा जाए तो इसके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तीव्र होती है तो ये जो है आपको तामसिक भोजन की ओर खींचती है। इसीलिए इस दिन जो है आपको साग और करी पत्ता का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा है कटहल की सब्ज़ी, क्योंकि कटहल अपने आप में भारी और तामसी माना जाता है, तो ऐसे में मौनी अमावस्या पर कभी भी कटहल की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि चाहे आप इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन आप जब तक इसमें मसालों को नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका जो है स्वाद वाली सब्ज़ी बनेगी नहीं। और ऐसे दिन में, अमावस्या के दिन में, आपको सिर्फ़ और सिर्फ सादा भोजन करना चाहिए। इतनी भारी सब्जियों का जो मसाले से सहित हों उनको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पूजा पाठ में बाधा का, अवरोधक का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन बैगन की भी सब्जी नहीं खानी चाहिए। बैगन का सेवन अधिकतर भयंकर वायु विकार उत्पन्न कर सकता है, जो शरीर में संतुलन को बिगाड़ता है। साथ ही मौनी अमावस्या पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा बैगन का सेवन मानसिक शांति को भी प्रभावित करता है, इसलिए मौनी अमावस्या के दिन बैगन के सेवन से भी आपको बचना चाहिए। सादी सब्जियों का आप इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए बार बार बताया जा रहा है कि लहसुन और प्याज का भी इस दिन आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको तामसिक चीज़ों की ओर खींचती हैं और आपके अंदर जो, जिसे आप पूजा करना चाह रहे हैं, पितरों के निमित्त कुछ करना चाह रहे हैं, तो शाम होते होते आपको ये चीज़ें अपनी ओर खींच ही लेंगी अगर आप ऐसे भोजन को ग्रहण कर लेंगे। शाम के समय में आप दीपदान ज़रूर करिए, लंबी बाती का दीप जलाइए, दक्षिण दिशा की ओर जलाइए। मिट्टी की का दिया लेंगे आप इस दिन, पुराना दिया नहीं लेना है, नया दिया लेंगे, उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल या फिर तिल का तेल और लंबी बाती लगाकर दक्षिण दिशा की ओर रख दीजिएगा और अपने पितरों को स्मरण कर लीजिएगा, जिससे कि उनका जो, जब वो आपका दान पा लेंगे, जब शाम को वो वापस जाएंगे अपने पितृलोक में, तो उनको
जो उनका रास्ता है वो प्रकाशित हुआ होता रहे और वो ये जान पाएँ कि आपने उनका स्मरण भी किया है, दान भी किया है, तो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद भी देते रहें। आपको पूजा जो आप प्रतिदिन देव पूजा करते हैं उसका फल भले बाद में मिले, लेकिन पितरों को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो उसका फल आपको तुरंत देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि शादी विवाह में भले आप आगे आगे रहें, लेकिन पितृ जब होता है, जब ये कुछ अशुद्ध कार्य होता है या शोक का कार्य होता है, तो हमें हमेशा पीछे रहना चाहिए। इसीलिए इसमें बढ़ बढ़ के आगे नहीं बढ़ा जाता। बहुत ज़रूरी है कि पितृदोष से अगर आपको कोई समस्या है पितृदोष से संबंधित, तो उसमें आप पितरों को शांत करने के लिए अवश्य अपना भाव बनाए रखें, दान हमेशा करते रहें, यथाशक्ति करें। ज़रूरी नहीं कि आप दिखावे के लिए करें, बहुत सारा करें, ऐसा नहीं है। जो आपसे बन पड़े, जो भी आपसे बन पड़े वो आप ज़रूर करें दान। इसके अलावा आप प्रयास यही करें कि जो है मौनी अमावस्या पर एक दीप आप हर अमावस्या पर, आप मौनी ही अमावस्या पर नहीं, हर अमावस्या पर आप एक दीप अपने मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर लंबी बाती का लगाकर ज़रूर रखें, ताकि उनका रास्ता हमेशा प्रकाशित रहे और वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते रहें, जिसके आपके घर में, आपके बच्चों में हमेशा सफलता का रास्ता खुला रहे, आपको भी सुख समृद्धि मिलती रहे। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा हमेशा आप सभी ऊपर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।